और मथुरा में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, जहां गोकुल में आज छड़ी मार होली की धूम देखी जा रही है। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है और साथ ही भगवान कृष्ण बलराम का भव्य डोला भी निकाला जाएगा। ढोल नगाड़ों के साथ अद्भुत नजारा भी देखने को मिलेगा। भ्रमण के बाद मुरलीधर घाट पर छड़ी मार होली होगी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इसे लेकर कर दिए गए हैं। तो श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, भगवान कृष्ण और बलराम का भव्य डोला भी यहाँ पर निकाला जाएगा। ढोल नगाड़ों के साथ अद्भुत नजारा भी देखा जाएगा। तो भ्रमण के बाद मुरलीधर घाट पर छड़ी मार होली यहाँ पर खेली जाएगी, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। मथुरा में श्रद्धालुओं का जन सैलाब भी उमड़ चुका है। चलिए सबसे पहले 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं और इन 3 तस्वीरों के जरिए समझते हैं कि इस समय ब्रज क्षेत्र किस तरीके से होली के रंग में सराबोर भक्ति के रंग में डूबा दिखाई दे रहा है। कृष्ण नगरी में जन सैलाब उमड़ रहा है। तिल धरने की जगह यहाँ पर नहीं है। लोगों की भीड़ लगातार पहुंच रही है और ये लोगों की जो भीड़ है सिर्फ बरसाना, नंदग्राम या फिर गोकुल की नहीं, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और दुनिया के अलग अलग देशों से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि ब्रज क्षेत्र की होली अपने आप में खास होती है। जहां पर पूरे देश में जो होली है 13 और 14 तारीख को बनाई जाएगी, वहीं बात अगर ब्रज क्षेत्र की होली की जाए तो यहाँ पर होली का जो उत्सव है लगभग 40 दिनों तक चलता है। और दूसरी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, लठमार होली जो खेली गई है उसकी ये तस्वीरें हैं। गोकुल में आज छड़ी मार होली भी खेली जाएगी। तो गोकुल में आज छड़ी मार होली खेली जाएगी। इसकी भी अपनी एक अलग मान्यता है, जहां पर आपको देखा गया है सखियों और श्री कृष्ण का एक रास भी आपको देखने को मिलता है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात गोकुल की जाए तो गोकुल में आपको ममता का प्रतीक छड़ी मार होली में देखने को मिलेगा। और धीरेन्द्र मेरे सहयोगी मथुरा से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो धीरेन्द्र के पास चलते हैं और धीरेन्द्र से जानने की कोशिश करते हैं। धीरेन्द्र, देखिए देश विदेश से तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मथुरा की बात करें तो क्या खास नजारा फिलहाल दिखाई दे रहा है, और साथ ही गोकुल की छड़ी मार होली के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल दीपशिका, पहले तो आपको तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि ठाकुर जी की भव्य शोभा यात्रा निकलनी शुरू हो गई है। काफी देर से तैयारियां चल रही थी, लोग गाते झूमते नजर आ रहे हैं। भीड़ आप देखिए किस तरह से भक्ति में सराबोर हैं लोग, और ये भव्य शोभा यात्रा यमुना घाट तक निकलेगी। ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद भव्य शोभा यात्रा निकल चुकी है। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से लोग ठाकुर जी का इंतजार कर रहे हैं और ठाकुर जी के ठीक पीछे उनकी सखियां हैं, गोपियां हैं जो लोगों पर छड़ी बरसाएंगी, छड़ी मार होली। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ठाकुर जी की भव्य शोभा यात्रा निकल चुकी है, लोग किस तरह से गाते झूमते नजर आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, एकदम मजा आ रहा है। नोएडा से पहली बार आया हूँ यहाँ की। पहली बार आए? पहली बार मजा आ रहा है पूरा। मेरी कैसा लगता है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है ब्रिज की होली देखने में। जैसा कहा जाता है ब्रिज की होली उससे भी सुंदर है। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ। आप कहाँ से? मैं हाथरस से। आप कैसा लग रहा है यहाँ पे? कैसा लग रहा है यहाँ पे? बढ़िया लग रहा है, ऐसा आज तक कभी नहीं लगा। स्वयं ऐसा लग रहा है कृष्ण भगवान स्वयं आए हैं यहाँ होली खेलने के लिए। अति सुंदर और राधा की जय। तो दीपशिका, आप तस्वीरें देखिए किस तरह का उत्साह है लोगों में। कोई पहली बार यहाँ पर आया है तो कोई हर साल यहाँ पर छड़ी मार होली को देखने के लिए ठाकुर जी की शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचता है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लोग नाच रहे हैं, भक्ति में सराबोर हैं, घूमते नजर आ रहे हैं और कई घंटों से इंतजार कर रहे थे भक्त ठाकुर जी की शोभा यात्रा का। अब ये शोभा यात्रा निकल चुकी है और धीरे धीरे ये शोभा यात्रा यमुना घाट तक जाएगी। और रास्ते में जो उनकी सखियां हैं, जिनको ठाकुर जी बचपन में नटखट थे, ठाकुर जी तो उन्हें छेड़ा करते थे, तो वो सखियां, वो गोपियां ठाकुर जी पर छड़ी मारती थी और उसी से ये छड़ी मार होली प्रसिद्ध हुई। तो आज जब ठाकुर जी की भव्य शोभा यात्रा निकलेगी तो उनके ठीक पीछे वो तमाम गोपियां रहेंगी जो लोगों पर छड़ियों की बारिश करेंगी, छड़ी मार होली खेलती नजर आएंगी। तो तस्वीरें आप लगातार दीपशिका आपको दिखा रही हैं और किस तरह का उत्साह यहाँ पर है।
आपने ब्रज की होली देखी, बिल्कुल धीरेन्द्र, आपके पास में मथुरा की लौटेंगे और होली इसी के देखी। साथ दर्शकों को दूसरी तस्वीर भी मैं दिखाना चाहूंगी। ये दूसरी तस्वीर है वाराणसी की, जहां पर मसान की होली खेली जा रही है। तस्वीरों में आप देखिए, यह अद्भुत नजारा सिर्फ और सिर्फ आपको भारत की धरती में, यूपी की धरती में ही देखने को मिलेगा। एक तरफ मथुरा में जहां पर रंगों की होली खेली जा रही है, वहीं अगर बात करें तो यहाँ की जो होली है वो काशी विश्वनाथ की होली की अगर हम बात करें तो भगवान शिव से जोड़कर भी इस होली को देखा जाता है। ये तस्वीर आपके सामने है, मसान की होली यहाँ पर खेली जा रही है। अद्भुत नज़ारा यहाँ पर नजर आ रहा है। कोई डीजे नहीं है, लेकिन वाद्य यंत्रों की जो धुन है वो ये बताने के लिए काफी है कि लोगों में कितनी खुमारी है इस होली की भी। ये तस्वीर वाकई अपने आप में बेहद खास है और भक्ति में सराबोर कर देने वाली है। और इसी के साथ देखिए हमारे सहयोगी धीरेन्द्र भी हमारे साथ बने हुए, तो धीरेन्द्र के पास चलते एक बार फिर से। धीरेन्द्र, अभी हम टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक काशी की होली है और एक यहाँ पर मथुरा की होली है। दोनों की होली में रंगों का जो भेद है नजर आ रहा है, लेकिन प्रेम और भक्ति का एकता सूत्र ये बांधता दिखाई दे रहा है। ये जो लोग गोकुल पहुंच नहीं पाए हैं, यहाँ की होली कैसी होती है देखना चाहते हैं, यहाँ किस तरह का उत्सव होता है जब ठाकुर जी की शोभा यात्रा निकलती है, वो इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। लोग किस तरह से गलियों में खड़े होकर ठाकुर जी का इंतजार कर रहे हैं और भव्य शोभा यात्रा में आगे आगे ठाकुर जी चल रहे हैं, पीछे उनकी चल रही है, जो लोगों पर छड़ियां भी बरसाएंगी। लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करती है दीपशिखा, उन्हें यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है, तो लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से लोग झूम रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में झूमते नजर आ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे दीपशिखा, किस तरह से भगवान श्री कृष्ण और पीछे पीछे उनकी सखियां जाती हुई नजर आ रही हैं। ये शोभा यात्रा दीपशिखा यमुना घाट तक जाएगी, जहां पर श्री कृष्ण माना जाता है कि खेला करते थे बचपन में, और जो गोपी थी उन्हें छेड़ा करते थे। जब भगवान श्री कृष्ण उनका बाल स्वरूप था, जब उस गोपियों को छेड़ते थे, गोपियां उन पर, क्योंकि श्री कृष्ण बहुत छोटे थे, तो छड़ी से उन पर एक तरह से गए छड़ी से मारती थी। और उसी बिल्कुल धीरेन्द्र, ये कहना गलत नहीं होगा, 40 दिनों की ये होली मनाई जाती है, लेकिन 40 दिनों की इस होली में प्रत्येक दिन वो श्री कृष्ण का अंश, वो श्री कृष्ण का रूप देखने को मिलता है, जिसे हम लीलाएं कहते हैं। धीरेन्द्र, आपको आवाज मिल पा रही है? तो देखिए शोरगुल भी है, लगातार होली को लेकर किस तरीके से उत्साह भी यहाँ पर नजर आ रहा है। मथुरा की अगर बात करें ज्यादा है यहाँ पर, और ये देखिए सखियां किस तरह से छड़ी मार, देखिए छड़ी मारती नजर आ रही है। ये सखियां हैं जो प्रभु श्री कृष्ण के पीछे चलती नजर आ रही हैं, छड़ियां मारती हुई नजर आ रही। तो ये तस्वीर आप देख किस तरह से सखियां कृष्ण की नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीर अपने आप में बेहद अलौकिक, भव्य, बेहद खास, जो लोग घर से यहाँ की होली को देखना चाहते थे, छड़ी मार होली, उसकी तस्वीर लोग देखिए छत से खड़े होकर फूलों की बारिश भी करते नजर आ रही है। और कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, कैसा लग रहा है? बढ़िया। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। तो देखिए उत्साह है लोगों में, खुशी है, भक्ति से सराबोर है और भक्ति में नाचते गाते नजर आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है, हम तो ब्रजवासी, हमको तो और ज्यादा आनंद आ रहा है। जय श्री राम। तो देखिए इस वक्त सभी भक्त भक्ति में झूमते नजर आ रहे दीपशिखा, क्योंकि भीड़ यहाँ पर काफी ज्यादा है।
इस वजह से बात भीड़ करना काफी मुश्किल ज्यादा हो रहा है और देखिए एक लेकिन साफ तस्वीरें और लगातार आपको सुंदर दिखा और रही हैं। साथ ही अलौकिक तस्वीर ये भी नजर आ रही है कि अगर देश भव्य विदेश से शोभा लोग यहाँ पर यात्रा पहुंचे हैं तो ब्रिज क्षेत्र के जो लोग हैं उनके स्वागत में वो किस प्रकार से उनका मनोरंजन के साथ साथ कृष्ण की बचपन यहाँ पर बीता है। धीरेन्द्र ब्रिजवासियों की ओर से जिस तरीके से यहाँ पर बचपन में बड़े नटखट थे, माखन चोरी करते थे। जी धीरेन्द्र बोलिए। जी दीपिका, तो बचपन में काफी नटखट करते थे श्री कृष्ण। तो जब सखियों को वो छेड़ते थे तब सखियां उन पर छड़ी से हमला करती थी, छड़ी से मारती थी उन्हें, जो कि छड़ी से चोट ज्यादा नहीं लगती है। कई जगहों पर लठ मार होली खेली जाती है, लेकिन यहाँ पर छड़ी मार होली खेली जाती है क्योंकि श्री कृष्ण को ज्यादा चोट न लगे। और ये तस्वीर आप देखिए यार, किस तरह से अमीर गुलाल से लोग होली खेलते नजर, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। और ये मेरा दोस्त गौरव, हैप्पी होली। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आया, बहुत मजा आ रहा है। राधे राधे। आप सब लोग यहीं के रहने वाले, यहीं के रहने वाले, बिहार से आए हुए सहरसा जिला से पहली बार आए। पहली बार आया और बहुत मजा आ रहा है और दोबारा भी आएगा और आते रहेंगे। तो देखिए, कोई बिहार से आया है, कोई अदर स्टेट से आया है, सिर्फ छड़ी मार होली को देखने के लिए। ये तस्वीर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी दीपशिख। इस तरह से यहाँ पर लोग भक्ति के गानों पर नाचते नजर आए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए हैं। और लोग अपनी छतों पर खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का इंतजार कर रहे हैं। देखिए पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा आ रही है, लोग अपनी छतों से बारिश कर रहे हैं, अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं, श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। इस साल में एक बार ये मौका आता है, भगवान श्री कृष्ण अपने प्रांगण से बाहर निकलते हैं और भव्य शोभा यात्रा यमुना घाट तक जाती है। और उस शोभा यात्रा में लोगों के द्वारा पुष्प वर्षा की जाती है, ठाकुर जी के बाल स्वरूप से होली खेली जाती है। तो बेहद भव्य तस्वीरें आप देख सकते हैं और लोगों से भी लगातार बातचीत करने की कोशिश करें। कहाँ से आए आप? हम लोग बांदा से आए। पहली बार आए? हाँ, पहली बार आए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। श्री कृष्ण भगवान जी की भक्ति में झूमकर डांस कर रहे हैं। आप लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों से भी बातचीत करने की लगातार हम कोशिश भी कर रहे हैं। लोग चूंकि पहली बार अच्छा धीरेन्द्र, एक खास इस तरह की पहल की होली बात देख मैं रहे यहाँ पर हैं। करना चाहूंगी। डीजे के बजाय जो हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी काफी ज्यादा सुकूनदायक दिखाई दे रहा है। देखिए, आप यहाँ की होली मनाने आए ना कि बिगाड़ने। धीरेन्द्र, पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल यहाँ पर इस माहौल में और भी ज्यादा भक्ति का सरोबार होता दिखाई दे रहा है और भी ज्यादा यहाँ पर लोगों के सर पे चढ़कर गूंज रहा है। बिल्कुल, सब अपने अपने तरीके से, चूंकि भगवान श्री कृष्ण अपने बाल स्वरूप में साल में एक बार गर्भगृह से बाहर निकलते हैं, तो लोग अपने अपने तरीके से भगवान श्री कृष्ण का स्वागत कर रहे हैं और उनकी भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। लगातार आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं, लोगों से भी बातचीत की कोशिश करते हैं। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है, आगे भी बढ़ाया जा रहा ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो और ये शोभा यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती रहे। कहाँ से आए? मैं छत्तीसगढ़ से आया, छत्तीसगढ़ से। कैसा लग रहा है? बढ़िया, बहुत मजा आता है। हर साल आता हूँ होली में, मैं होली मनाने। हर साल एकदम जबरदस्त मजा आ जाता है होली में। ब्रज की होली जैसा कहीं भी होली नहीं है। तो
देखिए, कोई हर साल आता है तो कोई पहली बार आया है, और जो पहली बार आया वो हर साल आने लगता है। कुछ यहाँ की छटा ही निराली है। दीपशिखा, बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और इसके बाद धीरेन्द्र क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे। दीपशिखा, अब चूंकि ये शोभा यात्रा ही मेन है, अब ये शोभा यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती रहेगी, चूंकि ये जो पूरा गोकुल धाम है, यहाँ पे जितने भी घर हैं उन्हीं गलियों के बीच से होते होते भगवान ठाकुर श्री कृष्ण यमुना घाट तक पहुंचेंगे और वहां पर ये शोभा यात्रा समाप्त होगी। लेकिन बीच में उनकी जो सखियां चल रही हैं वो छड़ी मार होली भी खेलती हुई नजर आएंगी, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से जो भगवान श्री कृष्ण के तमाम भक्त हैं वो पूरी तरह से भक्ति में सराबोर हैं, भक्ति में झूमते नजर आ रही हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रही है कि युवाओं तो गोकुल धाम की छड़ी मार होली की ये अलौकिक तस्वीर। धीरेन्द्र, युवाओं के प्रति जो सनातन को लेकर एक उदय होता नया दिखाई दे रहा है, वो इस भीड़ के रूप में दिखता नजर आ रहा है। बिल्कुल दीपशिखा, आप देखिए महाकुंभ इतना सफल आयोजन हुआ, 66-67 करोड़ लोग वहां पर पहुंचे और सबसे ज्यादा वहां पर अगर बात की जाए तो युवाओं की थी। मतलब युवा जो हैं अपने धर्म के प्रति जागृत हो रहे हैं, सनातन धर्म के प्रति जागृत हो रहे हैं, अपने जो धाम हैं वहां के बारे में जान रहे हैं, अपने धामों के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि लोग अपने धर्म से अब जुड़ रहे हैं। आधुनिकता के साथ साथ जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारा इतिहास है, जो हमारा धर्म है, उससे भी लोग जुड़ते नजर आ रहे हैं। तो ये बेहद अलग तस्वीर है। जिस तरह से भारत आधुनिक होता जा रहा है, तो आधुनिकता के साथ में भारत अपने इतिहास को, अपने धर्म को नहीं भूल रहा है। आज के युवा ये बात साबित भी करते हैं कि वो जिस तरह से आधुनिक हो रहे हैं, एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके जो इष्ट देव हैं, उनके जो भगवान हैं, उनका जो धर्म है, उनका जो इतिहास है, वो उससे भी जुड़े हुए हैं। दीपशिखा, धीरेन्द्र, शुक्रिया ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। दर्शकों को मथुरा से तस्वीर हम दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर वाराणसी से हमने दिखाई जहां पर मसान की होली खेली जा रही है। दोनों ही होली के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि भक्तगण जो सिर्फ ना ब्रिज क्षेत्र से, ना सिर्फ यूपी से, बल्कि देश से और विदेशों से पहुंच रहे हैं, उनमें इस होली को लेकर कितना खुमार।